वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं उनकी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब बढ़ता गया और उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो फिर बोले, ओए बेशर्म, मैंने तुझे मना किया है ना, मुझसे दूर रहो वरना देख लेना। उन्होंने मजीद तंबी करते हुए उंगली मेरी तरफ उठाई, लेकिन मैं मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ता रहा। जब उन्होंने देखा कि मैं रुक नहीं रहा तो वो सोफे पर खड़ी हो गईं। सोफे का छोटा किशन हाथ में उठा लिया और हंसते हुए धमकी भरे लहजे में बोले, अभी मार खाएगा अगर करीब आया तो। मुझे उनका गुस्सा बिल्कुल बनावटी लग रहा था तो मैं और करीब पहुंच गया। वो सोफे पर खड़ी थी इसलिए मुझसे थोड़ी ऊंची नजर आ रही थी। मैंने मुस्कराकर ऊपर देखा और बाजू फैलाकर उन्हें गिले लगाने की कोशिश की। वो हंस पड़ी और किशन से हल्का सा धक्का दिया, लेकिन उनकी आंखों में शरारती चमक थी और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब हो गया। वो अचानक हंस पड़ी और बोले, गधे, इस उम्र में अब माँ का तलाक दलवा के ही रहेगा। क्यों मेरे कपड़े खराब कर रहा है? इससे तुम्हारे बाप को फौरन शक हो जाएगा। सच तो ये था कि मैं जज्बाती हो चुका था और ये सारी बारीकियां सोचने की पोजीशन में नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद तो कमीज उतार दो ना, फिर खराब नहीं होगी। ये सुनकर उन्होंने हाथ से किशन फेंक दिया और हंसते हुए बोले, ए बदतमीज, बदतमीजी की भी इंतहा हो गई है। उम्मी भी कहते हो और ऐसी बातें भी करते हो, कुछ तो शर्म कर। मैंने कहा, अब मेरा और कौन है? सारी बातें और फरमाइशें अब से ही तो करूंगा। ये कहते हुए मैंने उन्हें मजीद करीब खींचने की कोशिश की। वो हंसती रहें और हल्का सा धक्का देती रहें, लेकिन उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी जो पहले से चली आ रही थी। उन्होंने हंसते हुए मुझे हल्का सा धक्का दिया और बोले, बदतमीज, समझा करो ना, कपड़े खराब हो रहे हैं। उनका चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। मैंने पीछे हटते हुए मुस्कुराकर उनकी कमीज को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ आगे करके रोक दिया और बोले, अली बेटा नहीं, तुम्हारे अबू किसी भी वक्त आ सकते हैं और ये छूटी भी सो रही है। अगर उठ गई तो मसला बन जाएगा। प्लीज हद पार मत करो। उनके लहजे में लाचारी और फिक्र थी। मैंने उम्मी की तरफ देखकर कहा, जितनी देर आप रोक रही हैं इतनी देर में तो मैं देख भी लेता। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने एक हाथ मुंह पर रख लिया और बोले, हाय, ये लड़का तो बिल्कुल गंदा हो गया है, शर्म हया ही भूल गया है। मैंने एक बार फिर उन्हें करीब खींचने की कोशिश की और हल्के से उठाने लगा। उनका तवाजुन बिगड़ा तो उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रख लिए और बोले, ओए बदतमीज, कुछ दया करो। मैंने उन्हें सोफे से हल्का सा उठाया और आहिस्ता से नीचे रख दिया। वो हंसती रहे, लेकिन उनकी आंखों में वही शरारती चमक और थोड़ी सी फिक्र दोनों नजर आ रही थी। यह के पेट और कमर तक पहुंच गई थी। मैंने बिजली की तेजी से दामन पकड़कर हल्का सा ऊपर किया, मगर उम्मी ने बाजू नीचे किए और बोले, अली बच्चे, ये जगह ठीक नहीं है और जो कुछ हो रहा है बहुत गलत है। प्लीज रुक जाओ। और लेकिन मैं कैसे रुकता? इस वक्त तो मुझे लग रहा था कि अब न किया तो सारी उम्र पछतावा रहेगा। मैंने मिन्नत करते हुए कहा, उम्मी प्लीज, कुछ नहीं होता, बस 2 मिनट। उनके लहजे में अजीब सी बेबसी आ गई और वो बोले, बेटा तेरे लिए 2 मिनट हैं, मगर मेरी सारी जिंदगी की शर्म व हया है। सारी जिंदगी में यही एक इज्जत तो है। मैंने उनकी बात काट दी और कहा, उम्मी, मुझसे क्या छुपाएंगी? मैंने तो सब देख रखा है और वैसे भी हमारी इज्जत तो एक ही है। मुझे अब से पहले कौन है? फिर उनकी कमीज को ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने बाजू नीचे किए मगर चुप हो गईं। मैंने दामन को हल्का सा ऊपर किया और नीचे बैठते हुए उनके पेट पर प्यार से हाथ फेरा और आहिस्ता से चूमा। उम्मी ने हल्की सी आह भरी और हाथ मेरे सर पर रख लिया, जैसे खामोशी से तस्लीम कर रही हो, लेकिन मैंने खुद को अलग नहीं किया। हाथ से कमीज को हल्का सा ऊपर करते हुए पेट पर प्यार करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बेड की तरफ ले गया, साथ ही कमर को सहलाता जाता। उम्मी ने हल्की सी आह भरी और मुंह से मुसलसल नहीं नहीं की आवाज निकाल रही थी। मैंने दामन ऊपर करते हुए एक नज़र उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। बेड के करीब पहुंचकर मैं ऊपर हुआ और कमीज को हटाने की कोशिश की तो उन्होंने बाजू ऊपर कर दिए और कमीज उतार दी। उम्मी ने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए और हल्की हल्की सांसें लेते हुए बोले, बदतमीज, बस अब आ जाओ तुम। उम्मी आगे बढ़ा और उनके करीब होकर उन्हें बाहों में भर लिया। उन्होंने चेहरा ढांपा हुआ था और हल्के से कसमसाए। मैंने पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें मजीद करीब खींच लिया, उनके गिले को चूमा और प्यार किया तो उम्मी ने एक गहरी आह भरी और मुझसे चिपक गई। वो लम्हा हम दोनों के लिए बहुत खास था, जैसे सारी दुनिया भूल गई हो। एक झटके से अपनी पोजीशन तब्दील की।
मैं उनके गालों और होंठों के करीब था, बारी बारी प्यार कर रहा था और एक हाथ से उन्हें सहला रहा था। उम्मी की आंखें बंद थीं। उन्होंने गैर महसूस अंदाज में हाथ नीचे किया और मुझे छू लिया। जैसे ही ये हुआ हम दोनों को एक झटका लगा। उन्होंने फौरन हाथ हटा लिया, लेकिन इस लम्हे की शिद्दत ने मुझे बेइंतहा खुशी दी। मैंने उनके गाल चूमते हुए होंठों को चूमने की कोशिश की, मगर उन्होंने होंठ बंद कर लिए। फिर भी मैंने आहिस्ता से प्यार किया और उनका हाथ पकड़कर करीब लाने की कोशिश की। उन्होंने हाथ हटाने की कोशिश की, जैसे शर्म और हिचकिचाहट दोनों चल रही हों। उनकी हालत अजीब थी, ना तो वो मुझे रोक रही थी, ना ही कुछ करने दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती हैं, लेकिन मैं सोचने के बजाय इस लम्हे से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं उनके होंठ और गालों पर प्यार करता रहा और उन्हें सहलाता रहा। उन पर शलवार और बाकी कपड़े थे और मैं भी मुकम्मल लिबास में था। मुझे बस ये फिक्र थी कि यह करीबी लम्हात यूं ही रहे और कुछ ज्यादा मांगने से सब खत्म ना हो जाए। लेकिन इंसान तो हमेशा थोड़ा और चाहता है ना। तो मैंने उनके करीब रहते हुए आहिस्ता से उनकी शलवार की तरफ हाथ बढ़ाया।